हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की इस कहानी में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड सीखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ हम डिटेल से इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात करेंगे जो इस कहानी में यूज़ किए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारे स्टोरी का टाइटल। स्टोरी का टाइटल है द फूलिश डॉग्स। डॉग्स यानी कि कुत्ते, फूलिश यानी कि मूर्ख, मूर्ख कुत्ते। वंस देयर वॉज अ रिच शीफर्ड। एक बार एक अमीर शीफर्ड था। देखिए, शीफर्ड कहते हैं जो भेड़ चराता है, गड़ेरिया, उसे शीफर्ड कहते हैं। ही हैड टू लार्ज नंबर ऑफ शीप। उसके पास ए लार्ज नंबर ऑफ शीप था, यानी कि बड़ी संख्या में भेड़ थे, शीप थे। ही ट्रेंड टू फियर्स डॉग्स टू गार्ड हिज शीप। अब देखिए, ही ट्रेंड, उसने ट्रेन किया था, यानी कि ट्रेनिंग दी थी दो फियर्स कुत्ते को। देखिए, फियर्स का मतलब होता है भयंकर, भयावह, भयानक। तो उसने दो भयंकर कुत्ते को ट्रेनिंग दी थी टू गार्ड हिज शीप, उसके शीप को यानी कि भेड़ों की रक्षा करने के लिए। देखिए, गार्ड का मतलब होता है रक्षा करना। आपने सुना होगा स्क्रीन गार्ड होता है, तो जो स्क्रीन गार्ड होता है वो क्या करता है, आपके स्क्रीन की रक्षा करता है। तो गार्ड का मतलब भी होता है रक्षा करना। तो अपने भेड़ों की रक्षा करने के लिए उसने दो भयानक कुत्ते को ट्रेनिंग दी थी। द डॉग्स वर वेरी लॉयल। जो कुत्ते थे बहुत लॉयल थे। एंड वर्क वेल एट कीपिंग वॉच, और अच्छा काम करते थे, रखवाली करने में अच्छा काम करते थे। देखिए, लॉयल का मतलब होता है क्या, वफादार। एंड वर्क वेल, बहुत अच्छा काम करते थे। एट कीपिंग वॉच, नज़र रखने में, पहरा देने में बहुत अच्छा काम करते थे। वॉच, कीपिंग वॉच का क्या मतलब होता है, कीपिंग वॉच का मतलब होता है पहरा देना, चौकीदारी करना, है ना। एक तो होता है वॉच का मतलब घड़ी, और दूसरा वॉच करने का मतलब होता है पहरा देना। वन नाइट अ वुल्फ सॉ द शीप इन द पेन। एक रात एक भेड़िए ने देखा, सॉ यानी कि देखा, शीप यानी कि भेड़ों को, इन द पेन। अब देखिए, पेन का क्या मतलब होता है। पेन का मतलब होता है एक छोटा सा जगह जहाँ पे बाड़ बनाकर जानवरों को रखा जाता है। बाड़ यानी कि फेंस, FENCE, फेंस। तो उस जगह को क्या कहते हैं, उस पूरी जगह को पेन कहते हैं। वेन ही वेंट टू गेट द शीप। जब वह भेड़ को लेने गया, गेट द शीप यानी कि भेड़ को लेने गया, टू डॉग्स बार्क्ड लाउडली एंड चेस्ड हिम बैक इनटू द वुड्स। अब देखिए, दोनों कुत्ते क्या किए, बार्क लाउडली यानी कि जोर से भौंके। भौंकना को इंग्लिश में बार्क कहते हैं। तो जोर से भौंके यानी कि लाउडली, एंड चेस्ड हिम बैक, और उनका पीछा किया। चेस्ड का मतलब क्या होता है, चेज करना मतलब पीछा करना। चेस्ड हिम बैक इनटू द वुड्स, और जंगलों में उनका पीछा किया। द वुल्फ थॉट, भेड़ों ने सोचा, थॉट यानी कि सोचना, दैट ही मस्ट मेक सम प्लान टू गेट द डॉग्स अवे फ्रॉम द शिप। अब देखिए, भेड़ क्या सोचा, ही मस्ट मेक, उसे कुछ प्लान बनाना होगा। ही मस्ट मेक, उसे कुछ बनाना होगा। सम प्लान, कुछ प्लान। टू गेट द डॉग्स अवे फ्रॉम द शिप, कुत्तों को भेड़ों से दूर करने के लिए। अवे मतलब क्या होता है, दूर करना, और अवे फ्रॉम द शिप मतलब भेड़ों से दूर करना। ही थॉट, उसने सोचा, वेरी हार्ड, बहुत हार्ड मतलब बहुत सोचा, एंड सून गॉट एन आइडिया, और जल्दी उसे प्लान मिला, जल्दी उसने एक आइडिया पाया। ही वेंट, वह गया, एंड ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स। अब देखिए, वह गया, ही वेंट एंड ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद द डॉग्स, कुत्तों के साथ दोस्ती करने गया, करने की कोशिश किया। ट्राई यानी कि कोशिश करना, ट्राई टू मेक फ्रेंड्स, दोस्ती करने की कोशिश की विद द डॉग्स, कुत्तों के साथ। ही सेड, ब्रदर आई सी यू टाइड विथ चेन्स एंड सर्विंग मेन। दोस्त भाई, आई सी मतलब मैं देखता हूँ, यू टाइड विथ चेन, तुम चेन से बंधे होते हो, एंड सर्विंग मेन, और आदमी की सेवा करते हो। कम विथ मी, मेरे साथ आओ, टू द वुड्स, जंगलों में। यू कैन रोम अराउंड फ्रीली, तुम आसानी से फ्री होकर घूम सकोगे। रोम अराउंड का मतलब क्या होता है, घूमना, टहलना। तो रोम अराउंड फ्रीली मतलब तुम
फ्री होकर एकदम घूम सकोगे, रोम अराउंड कर सकोगे। एंड ईट एनीथिंग यू लाइक, और खा सकोगे जो तुम चाहो। द डॉग्स लाइक द आइडिया, कुत्तों को ये आइडिया पसंद आया। लाइक द आइडिया मतलब पसंद आया। एंड फॉलोड द वुल्फ, और भेड़ का पीछा किया। फॉलो किया यानी कि अनुसरण किया, उसके पीछे पीछे गया। द वुल्फ इनटू द वुड्स, जंगल के पीछे। इनटू द वुड्स मतलब जंगल में गया, भेड़ के पीछे पीछे। द वुड लेड बोथ द फूलिश डॉग्स टू हिज केव। अब देखिए, लेड का क्या मतलब होता है। लेड का मतलब होता है किसी को गाइड करना। इसका V1 क्या होता है, LEED। आपको तो ये पता होगा, लीड करना। लीड करना मतलब किसी को बताना, रास्ता दिखाना, गाइड करना, लीड करना। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर तुम मुझे लीड करोगे तो मैं तुम्हें फॉलो करूँगा। इफ़ यू लीड आई फॉलो, मतलब तुम मुझे गाइड करो, मैं तुम्हारा अनुसरण करूँगा, मैं तुम्हें फॉलो करूँगा। तो यही लीड का यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म है, लेड। तो द वुल्फ लेड बोथ द फुलिश डॉग्स, उन कुत्तों को गाइड किया, ले गया टू हिज केव, अपने गुफा में। देयर, वहाँ। द अदर वुल्व्स अटैक्ड एंड किल्ड द डॉग। द अदर वुल्व्स, दूसरे भेड़िए अटैक्ड, कुत्तों पर हमला किया। एंड किल्ड, और मार दिया। द डॉग्स, कुत्तों को। देन ऑल द वुल्व्स, अब देखिए, देन ऑल द वुल्व्स वेंट एंड एट अप द शीप टू देयर हार्ट्स कंटेंट। अब देखिए, देन तब, ऑल द वुल्व्स, सभी भेड़िए, वेंट, गए। वेंट मतलब जाना, गो, वेंट, गोन मतलब जाना। एंड एट अप मतलब खा लेना, द शीप, भेड़ों को, टू देयर हार्ट्स कंटेंट। अब देखिए, टू देयर हार्ट्स कंटेंट मतलब क्या होता है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो को देखा होगा तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताया था कि कंटेंट का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, तसल्ली। तो अपने दिल की संतुष्टि तक, अपने मन के संतुष्टि तक सभी भेड़ों को खाया। किसने, भेड़ियों ने। द वुल्व्स ड्यू टू देयर फुलिशनेस, उसकी मूर्खता के कारण। ड्यू मतलब कारण, देयर फुलिशनेस मतलब उनकी मूर्खता के कारण। किनकी मूर्खता के कारण, उन दो फियर्स डॉग्स के कारण। द डॉग्स कॉज्ड अ लॉस, कुत्तों को क्या हुई, समस्या हुई, हानि हुई। लॉस यानी कि हानि हुई। टू देयर मास्टर एंड लॉस्ट देयर ओन लाइव्स। अब देखिए, ड्यू टू देयर फुलिशनेस, उसकी मूर्खता के कारण। द डॉग काउज अ लॉस, कुत्तों के कारण हानि हुई। टू देयर मास्टर, उसके मास्टर को। एंड लॉस्ट देयर ओन लाइफ टू, और अपनी ज़िंदगी भी खो दिया। क्योंकि देखिए, कुत्तों के कारण ही उसके मास्टर को लॉस हुआ। कैसे, क्योंकि भेड़िए ने मास्टर के सारे शीप क्या किए, खा लिए, और कुत्तों की भी जान चली गई। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्टोरी, फूलिश डॉग्स की, यानी कि मूर्ख कुत्तों की। यदि आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।